हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज रीड द इंफॉर्मेशन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. हमारा क्वेश्चन एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें पैराग्राफ को रीड करना है और नीचे दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. फॉर सेंचुरीज सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना फ्लोज इनटू यूरोप थ्रू द सिल्क रूट. कई सेंचुरीज से जो सिल्क है और स्पाइसेस है चाइना से यूरोप तक जाते हैं सिल्क रूट के थ्रू. इन द 11th सेंचुरी चाइनीज पेपर रीच यूरोप बाय द सेम रूट. और 11th सेंचुरी के अंदर जो चाइनीज पेपर था वो भी इस सेम रूट के थ्रू ही यूरोप पहुंचा. पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स. और पेपर से जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाई जाती थी केयरफुली रिटन बाय स्क्रैप. 1295 Marco Polo, a great explorer, returned to Italy after many years of exploration in China. 1295 के अंदर मोरक्को पोलो जो है चाइना से वापस आते हैं इटली में, इटली को एक्सप्लोर करने के बाद. As you read above, China already had the technology of wood block printing. चाइना के पास जो है wood block printing की टेक्नोलॉजी थी. मोरक्को पोलो brought this knowledge back with him. और मोरक्को पोलो जो है अपने साथ इस नॉलेज को लेके जाते हैं. नाउ इटालियंस बिगेन producing books with wood blocks and soon the technology spread to other parts of Europe. और इटालियंस ने जो है वुड ब्लॉक से प्रिंट करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में जो है ये टेक्नोलॉजी फैल गई. लग्जरी एडिशंस वर स्टिल हैंड रिटन ऑन वेरी एक्सपेंसिव वेलम. और जो लग्जरी एडिशंस थे वो अभी भी काफी ज्यादा expensive थी. Meant for aristocrat circles and rich monastic libraries, which scoffed at printed books as cheap vulgarities. और ये जो महंगे महंगे बुक्स थी वो अभी भी जो एरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स थे या जो मोनार्क्स थे, जो मतलब रिच लोग थे, वो उसको अभी भी परचेज किया करते थे. मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटीज टाउन्स ब्रॉड द चीपर प्रिंटेड कॉपीज. और जो मर्चेंट या स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो इनकी सस्ती कॉपीज को खरीदा करते थे. एज द डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज्ड, बुक सेलर्स ऑल ओवर यूरोप बिगेन एक्सपोर्टिंग बुक्स. जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई और जो बुक सेलर्स थे उन्होंने अपनी बुक्स को जो है एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया. मैनी डिफरेंट प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन कंट्रीज बुक फेयर वर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस. और अलग अलग कंट्रीज में जो है बुक फेयर्स भी लगना स्टार्ट हुए. प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स वर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन अ न्यू वे टू मीट द एक्सपेंडेड डिमांड. और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स की डिमांड थी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी और उसका प्रोडक्शन भी चेंज हो गया था. स्क्रैप्स और स्किल्ड हैंड रिटन्स वर नो लॉन्गर slowly employed by wealthy or influential patterns but increasingly by booksellers as well. और जो हाथ से लिखने वाली मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, बुक्स थी, वो ज्यादातर नहीं बिका करती थी. More than 50 scraps often worked for one bookseller. 50 से भी ज्यादा जो बुक स्क्रैप्स करने वाले होते थे वो एक सेलर के पास वर्क करते थे. But the production of handwritten manuscripts could not satisfy the ever increasing demand for books. लेकिन जो हैंड रिटन प्रोडक्शन था वो जो है डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था. कॉपिंग वाज एक्सपेंसिव. और उसको कॉपी करवाना काफी एक्सपेंसिव था. लेबर्स एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस, जिसमें लेबर भी लगता था ज्यादा और टाइम भी कंज्यूम होता था. मैन्युस्क्रिप्ट्स वर फ्रिंगाइल, awkward to handle and could not be carried around or read easily. और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो काफी ज्यादा पुरानी होती थी और काफी ज्यादा नाजुक होती, इजीली नहीं हैंडल कर पाते थे. देयर सर्कुलेशन देयर रिमेन्ड लिमिटेड. जिस वजह से इसका जो सर्कुलेशन था वो लिमिटेड हो गया. विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक्स वुड ब्लॉक्स प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकम मोर एंड मोर पावरफुल. जैसे जैसे बुक्स की डिमांड बढ़ती गई और जो वुड प्रिंटिंग था वो काफी ज्यादा पॉपुलर होता गया. बाय द अर्लियर 15th century wood blocks were began widely used in Europe. 15th century में जो है वुड ब्लॉक्स काफी बड़े तौर पे इस्तेमाल होने लगे. टू प्रिंट टेक्सटाइल को प्रिंट करने के लिए, प्लेइंग कार्ड्स एंड रिलीजियस
पिक्चर्स विद सिंपल ब्रीफ। रिलीजियस पिक्चर्स भी प्रिंट होने लगी और टेक्स्ट भी प्रिंट होने लगे। देयर वॉज अ क्लियरली अ ग्रेट नीड फॉर इवन क्विकर एंड चीपर प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पे जो है साफ एक जरूरत दिखाई दे रही थी, ज्यादा से ज्यादा बुक्स की ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट। दिस कुड ओनली बी विद द इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी। द breakthrough occurred at Starburg, Germany, where John Gutenberg developed the first known printing press in 1430। और इस प्रोडक्शन के चलते सोसाइटी को जो है न्यू इन्वेंशन की जरूरत थी, नई टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, जिसके लिए जॉन गेटनबर्ग ने जो है एक प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया 1430s में, राइट। आइए अपना क्वेश्चन देखते हैं। How were the luxury editions written and why? Luxury editions क्यों लिखी जाती? Option A, the luxury editions were still handwritten on every expensive cotton mint for aristocratic circles and rich monastic libraries, which scoffed at printed books as cheap vulgarities. B, the luxury editions were still handwritten on every expensive vellum meant for aristocratic circles and rich monastic libraries, which scoffed at printed books as cheap vulgarities. C, the luxury edition were still handwritten on very expensive stone meant for the aristocratic circles and rich monastic libraries, which are scoffed at printed books as cheap vulgarities. Option D, the luxury editions were still handwritten on very expensive silk meant for aristocratic circles and rich monastic libraries, which scoffed at printed books as cheap vulgarity. आइए अपना आंसर देखते हैं। So our answer is B. The luxury editions were still handwritten on very expensive vellum. जो लग्जरी एडिशंस थे वो अभी भी हाथ से लिखे जाते थे और वो भी एक्सपेंसिव, काफी महंगे वेलम पर, meant for aristocratic circles and rich monastic libraries। और ये जो है एरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स के लिए और जो रिच मोनेस्टिक लाइब्रेरीज थी उनके लिए लिखी जाती थी। Scoffed at printed books as cheap vulgarities, right? So how were the luxury editions written and why? इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और इस पैराग्राफ में हमें ये ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे, लग्जरी एडिशंस वर स्टिल हैंड रिटन एंड वेरी एक्सपेंसिव वेलम, राइट, एंड रिच एंड मोनेस्टिक लाइब्रेरी विच सर्व प्रिंटेड बुक्स एज चीप वल्गैरिटीज। यहाँ पे हमारा इसका आंसर है। सो हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा करेक्ट एंड फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।